हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो भी लोग ऊबर ईट्स का प्लान बना के आते हैं यहाँ पे कनाडा में, क्योंकि काफ़ी वीडियोस ऐसी बनी हुई हैं जिसमें लोग ये बताते हैं कि हमारी $200 की कमाई हो जाती है एक दिन में, $250 की कमाई हो जाती है। सो फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू डू ऊबर ईट्स, सो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ऊबर ईट्स साइकिल पे भी की है, मैंने ऊबर ईट्स कार से भी की है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ करंटली। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उसके अंदर एक रियलिटी बताऊँगा कि एक्चुअली जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो कैसा था एक्सपीरियंस, एंड जो मैंने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग कैसे ऊबर ईट्स वर्क करता है, कैसे आप अर्निंग ज़्यादा कर पाते हैं, कितनी आपकी अर्निंग हो पाती है नॉर्मली। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट, जो मैंने ये देखा है कि ऊबर ईट्स साइकिल से, हम जब भी ट्राई करते हैं ऊबर ईट्स करना साइकिल से, तो नॉर्मली दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप अपनी साइकिल परचेज करें, फिर उसके ऊपर ऊबर ईट्स करें, या फिर आप ऊबर के लिए साइकिल रेंट भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सिर्फ टोरंटो में इजीली अवेलेबल है। यहाँ ब्रैम्पटन में इतना नहीं है। कुछ लोग ई स्कूटर्स पे करते हैं, ई साइकिल्स पे करते हैं, साइकिल्स लीज पे ले लेते हैं या रेंट पे ले लेते हैं, इस टाइप से भी करते हैं। तो नॉर्मली ई साइकिल्स जो रेंट पे मिल जाती हैं वो मिल जाती है $50 पे। अगर आप गवर्नमेंट, आई डोंट नो वो गवर्नमेंट है, बट हम नॉर्मली उसको गवर्नमेंट ही बोल देते हैं, कि जो टोरंटो के अंदर जो साइकिल्स मिलती हैं, क्या होता है कि आपके हर 200 मीटर्स पे या 300 मीटर्स पे वहाँ पे साइकिल्स मिल जाती हैं आपको रेंट पे। तो बट उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि एवरी 45 मिनट्स होता था पहले, बट अब एवरी 90 मिनट्स में आपको उसको डॉक करना है। उसके आपके $15 चार्ज लग जाते हैं। पहले एक $7.5 का भी ऑप्शन आता था, जिसके अंदर आपको एवरी 45 मिनट्स में उसको डॉक करना है। अगर आप 45 मिनट्स को एक्सीड कर देते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए, फर्स्ट साइकिल से जैसे आप ट्राई करते हैं तो उसके अंदर मैंने जैसे बताया कि 3 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज आप रेंट कर सकते हैं, जो कि इजी ऑप्शन होता है क्योंकि आपका ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगता है, एंड यू स्टार्ट अर्निंग। जितना आप पैसा खर्च करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा आप कमा लेते हो, तो वो आपका इक्वल पड़ जाता है। आप आपकी जेब से कोई ज़्यादा आपने पूंजी लगाई नहीं है उसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दैट। सेकेंड ऑप्शन कि आप साइकिल परचेज कर ले वॉलमार्ट से या फिर और डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, वो आप जैसे रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो आप साइकिल परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप साइकिल से आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप साइकिल परचेज करेंगे तो उसके अंदर आपका लग जाता है आराम से $1000, $1500। या अगर आप बहुत अच्छी साइकिल जिसकी, क्योंकि आप अगर आप साइकिल परचेज ही कर रहे हैं तो यू वुड गो फॉर ई बाइक्स, बिकॉज आपको इतनी साइकिल चलानी पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप नॉर्मल बाईसाइकिल से करेंगे तो इस वजह से यूल गो फॉर ई बाइक। ई बाइक के अंदर आप देखेंगे कि रेंज किसकी ज़्यादा है, और ये सारे स्पेक्स देखते हुए फिर आपका कॉस्ट, अगर आप इफ़ यू गो फॉर अ गुड बाइक तो आपको 2000 2500। कई लोग कुछ स्कीम्स लगा लेते हैं कि आप साइकिल परचेज करके उसको अच्छी कंडीशन में रख के यूज़ करके 3 मंथ्स में आप रिटर्न कर दें तो आपका वो फुल रिफंड आ जाता है। तो ऐसे भी कई लोग करते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। थर्ड ऑप्शन इज देर आर सर्टेन कंपनीज, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको ई बाइक्स रेंट पे वीकली दे देते हैं, मंथली दे देते हैं, उसका वो कुछ सर्टेन चार्ज कर लेते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। थर्ड, अगर आप ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं ई बाइक्स ऑन बाईसाइकिल से ऊबर करने के लिए। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि कितनी अर्निंग हो जाती है उससे, आपने मैंने खर्चा तो बता दिया कितना आपने साइकिल पे लगा दिया, अब आप उससे कमा कितना पाएंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो जो मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट डे
व्हेन आई वेंट, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा. फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट, I spent about $7.5 for renting a bicycle. I spent $10 one way, so about $20 up and down to go to Toronto, because normally what they say is कि टोरंटो में Uber Eats करनी चाहिए, क्योंकि Uber Eats के लिए आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है. अगर आप साइकिल से कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपकी एक लिमिटेशन होती है कि आप इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे. तो इस वजह से कम डिस्टेंस पे अगर आपके ऑर्डर्स आए तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है. इस वजह से everyone prefers in doing Uber Eats in Toronto. तो that's what I did. मैं अपने फ्रेंड के साथ टोरंटो में गया, वहाँ पे मैंने Uber Eats ट्राई की. तो फर्स्ट डे आई अर्नड अबाउट $35-40 इन 5 to 6 hours. मे बी मेरी टेक्निक अच्छी नहीं थी, बिकॉज यू नो टेक्निक मैटर्स. यू डोंट नो मच अबाउट द एरियाज, एरिया ऑल्सो मैटर्स. आप कहाँ खड़े हो, आपको रेस्टोरेंट के पास होना चाहिए ऑलवेज. अगर आप रेस्टोरेंट के पास हो तो आपको ऑर्डर्स फटाफट आते हैं. सेकेंड थिंग, आपकी रेटिंग पे भी डिपेंड करता है. इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे को पता नहीं थी उस टाइम पे. तो आई अर्न अबाउट $35 to $40 इन 5 to 6 hours. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लोग क्या करते हैं कि सीधा आपको बताते हैं कि आई अर्न अबाउट $250 और $250, आई मीन $250 इन 10 hours, 12 hours, और इन one day they say. But what I have experienced is maybe my technique is wrong. Maybe they are smarter than me and they are doing certain things in a certain way that they are earning more. तो मे बी आई एम नॉट डूइंग दैट, दैट्स वाई मैं थोड़ा कम कमा पाता हूँ. तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि क्या होता है, ऊबर ईट्स के अंदर आपके थोड़े से वो होते हैं, लेवल्स होते हैं. फर्स्ट इज ग्रीन कलर का एक आपको कोन दिखाता है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा. तो आपने देखा होगा कि ये जो ग्रीन लेवल का मेरी प्रोफाइल के जस्ट बगल में एक छोटा सा कोन दिखा रहा है मेरी पिक्चर के जस्ट साइड में, तो वो एक लेवल है. ऑल्दो आई हैव रीच्ड गोल्ड, बट क्या होता है कि यूजर्स जो आपको रेटिंग देते हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स. अगर आपकी रेटिंग अच्छी जा रही है तो यू विल गेट बिग ऑर्डर्स आई मीन कि 5 किलोमीटर में आपको $10 का ऑर्डर आ गया, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट फास्टर. तो उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, बिकॉज आपका टारगेट क्या होता है कि आपने 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी. या मैक्सिमम ऑर्डर नहीं तो मैक्सिमम अमाउंट का ऑर्डर आपको कंप्लीट करना है. जैसे सपोज आपको एक ऑर्डर आया $20 का, अगर वो आपको 15 किलोमीटर जाके आना है $20 के लिए, तो दैट विल टेक यू मोर देन 1 hour फॉर इफ यू आर डूइंग बाय साइकिल. इवन दो इट्स ई बाइक, आपको फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा 15 किलोमीटर का ऑर्डर कंप्लीट करने में. तो आपकी अर्निंग फिर कम हो जाती है. इफ़ यू आर डूइंग द सेम इन कार, इट्स अ वेरी गुड ऑर्डर, क्योंकि कार के अंदर आप उसी ऑर्डर को विद इन हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दोगे. तो 30 मिनट्स में इफ़ यू आर डूइंग अ $20 ऑर्डर, आपने $28 अर्न किए हैं हाफ एन आवर में, तो इट्स अ गुड वन. आप नेक्स्ट ऑर्डर भी अगर आपको $10 या $15 का मिल जाता है विद इन एन हाफ आवर, आप वो कंप्लीट कर देते हो, तो यू आर अर्निंग $35 एन आवर. तो यहाँ जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो घंटे के हिसाब से करते हो. तो उस रीज़न से डूइंग ऊबर ईट्स बाय अ साइकिल इज़ नॉट प्रेफर्ड. कई लोग करते हैं वो, आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल. उनका लेवल इंक्रीज हो चुका है इतना कि उनको अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं और वो उसको कंप्लीट करके टाइमली वो अच्छा आवरली इनकम जनरेट कर लेते हैं. बट व्हाट आई हर्ड, मतलब मैंने डायरेक्टली तो किसी से बात नहीं की है, बट मेरे फ्रेंड्स ने किसी से बात की है. मेरे फ्रेंड्स भी इतना अर्न नहीं कर रहे हैं अभी. तो मेरे फ्रेंड्स किसी को जानते हैं जो इतना अर्न कर रहा है कि वो दे मेक अराउंड $250 अ डे डूइंग ऊबर ईट्स फ्रॉम ई बाइक. मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि दे मेड $500. दे शोड मी. आई इफ पॉसिबल मैं उस बंदे से उस बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ. ही वर्क एट अ प्लेस वेयर आई वर्क.
तो मैं उस बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ एंड he'll show you that he showed me that he earned $500 in 2 days. तो वो चीज़ देख के मेरे को एक ये लगा कि why shouldn't I try that as well. So I'm every day doing, आपने जैसे अभी देखा होगा स्क्रीन शेयर जो मैंने की है उसके अंदर कि मैं आई हैव कंप्लीटेड 92 ऑर्डर्स. तो मेरा टारगेट यही रहता है कि एवरी डे आई कंप्लीट अबाउट 10 so that my rating is increasing, and because of that I'll get bigger orders and my hourly income will increase as well. So after a certain time I'll reach that level that I'll be able to earn well. So that's what my target is, because it's kind of a business, bro. तो बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, आप शुरुआत में यू डोंट फोकस ऑन मनी, यू फोकस ऑन द स्ट्रेटजी कि आपको उस लेवल पे पहुंचना है जिसके अंदर यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, although you're not making that much right now. So that's what I am planning now. Although जब आप गाड़ी से करते हो तो you also calculate आपका तेल कितना लग रहा है, because कई लोग पुरानी गाड़ी से करते हैं, but because I have bought a new car, almost new car, it's a 2020 model, तो मैं इसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट हो रही है वो भी कैलकुलेट करता हूँ. तो आपके केस में जो भी आपका सूटेबल हो, तो आप सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन आप ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको अर्निंग जो हो रही है वो सफिशिएंट है या नहीं है. बिकॉज इफ़ यू आर परचेजिंग अ कार लेट्स से फॉर $15,000, पुरानी गाड़ी भी आपने कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं ली जो बहुत ज़्यादा सस्ती आ जाती है, आपने कोई मीडियम सी कार ले ली और जिसके अंदर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो, उसकी आपकी $15,000 की कॉस्ट पड़ी, आपने वो फुल पे नहीं किया, आपने वो EMI पे ली है, तो वो EMI आपकी लेट्स से पड़ रही है $200 या $300 अ मंथ, बट यू आर पेइंग दैट $15,000 इन अ सर्टेन पीरियड. आप वो $15,000 पे करने वाले हो, और वो 15,000 की गाड़ी आपको 15,000 की नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है अगर आपने लोन लिया है तो कंसिडरिंग दैट आपकी वैल्यू गाड़ी की डिप्रिशिएट हो रही है. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. तो वो एक बाय अ सर्टेन अमाउंट आपकी गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है क्योंकि आपके किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं. यहाँ जब भी आप या कहीं भी आप गाड़ी बेचते हो तो वो आपका चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी चली कितनी है. अगर आपकी गाड़ी कम चली है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चली है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, नो मैटर विच मॉडल इट इज़. तो इस वजह से अगर मैं डेली के 200-300 किलोमीटर अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो इसके किलोमीटर विद इन अ ईयर मे बी आई विल क्रॉस 20,000 30,000 और मे बी मोर देन दैट. तो इतने ज़्यादा किलोमीटर्स अगर मेरे एक साल में चले जाते हैं तो मेरी गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा फास्ट डेप्रिशिएट होगी. तो जितने अब मेरे को पे तो उतना ही करना है जितने का मैंने ये परचेज की है गाड़ी, मेरी मंथली EMI तो उतनी ही जा रही है. जब मैं इसको बेचूंगा, मैंने पे कुछ किया था और मेरा को मिलेगा कुछ, तो वो जो गैप अमाउंट होता है, लेट्स से मैंने ये गाड़ी ली है $40,000 की, मैंने इसको बेचा $30,000 का आफ्टर लेट्स से 1 ईयर, तो 10,000 का मेरे को लॉस हुआ है. वो जो 10,000 का मेरे को लॉस हुआ है, वो अगर जो मेरी अर्निंग है इस गाड़ी से वो उससे ज़्यादा है, देन इट्स प्रॉफिटेबल कंसिडरिंग पेट्रोल अमाउंट एज वेल, क्योंकि मैं इस पे पेट्रोल का अमाउंट भी स्पेंड कर रहा हूँ. तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके देन यू कंसिडर, हाँ आपको इतनी अर्निंग हो रही है. तो बैक टू द पॉइंट, गाड़ी से आप अराउंड $500 बना सकते हो 2 दिन के अंदर, 12 घंटे ईच डे लगा के, इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल. मेरे दोस्त ने अच्छा लेवल अचीव कर लिया था, आई गेस ही वाज अबव गोल्ड. बेसिक एक होता है, फिर उसके ऊपर गोल्ड होता है, फिर गोल्ड के ऊपर आई थिंक 2 लेवल और होते हैं, आई डोंट नो दैम. मैं एक बार चेक करके आपको उसमें स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा. तो ये जो लेवल्स होते हैं, जब आप ऊपर के लेवल रीच कर जाते हो, क्योंकि मैंने गोल्ड लेवल अचीव कर लिया था, आई हैड 100% सेटिस्फेक्शन रेट, ऑल्दो ओनली आई गेस 6 to 7 people have rated me out of those 97 orders, because ज़्यादा लोग आपको
करते नहीं है रेट, दे फॉरगेट। इवन इफ यू ऑर्डर फ्रॉम उबर इट्स, यू टेंड टू फॉरगेट कि आपको, और आप उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते क्योंकि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत कम लोग रेट करते हैं। एंड अगर आपकी कोई गलती हो गई या आपकी गलती नहीं हुई है, कई बार क्या होता है कि आपके रेस्टोरेंट से पिक करने गए ऑर्डर और उसने डिले कर दिया रेस्टोरेंट ने, ऑल्दो यू हैव रिपोर्टेड दैट द रेस्टोरेंट इज डिलेइंग द ऑर्डर, फिर भी कस्टमर को तो ये लगता है कि आपने उस ऑर्डर को डिले किया है एंड इट्स योर फॉल्ट बिकॉज यू आर द डिलीवरी गाय, सो दे गिव यू अ बैड रेटिंग। अच्छा कोई नहीं देता है, बुरा सब दे देते हैं, तो उस वजह से भी आपकी रेटिंग गिर जाती है। मेरे केस में भी यही हुआ था। इस वजह से मैंने गोल्ड लेवल अचीव कर लिया था एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द नेक्स्ट लेवल, बट आई एम बैक टू द प्रीवियस वन। तो जब भी मेरी सेटिस्फेक्शन रेट इंक्रीज होगा, फिर से मेरा लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन व्हाट आई हैव हर्ड इज कि आपको आपका जैसे लेवल इंक्रीज होता है, आपको कई बार $30 के $40 के भी ऑर्डर आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ऑर्डर्स लेते हो जिसके अंदर आपका अमाउंट इतना बड़ा होता है, तो यू डोंट वरी, लाइक आपको अगर 1 घंटा भी लग रहा है $40 के ऑर्डर करने में, यू विल गो फॉर इट, क्योंकि वर्थ इट है। 1 घंटे में आपको $40 मिल रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्डर अगर आपको $25 का मिल रहा है 1 घंटे में, बिकॉज आप टारगेट बना के चलते हो कि आपको 1 घंटे में मिनिमम 25, 30, $40 इतना आपको अर्न करना है, तभी आपकी गाड़ी की जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो भी कवर होगी, तभी आपकी जो भी कॉस्ट होती है, जो आप टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हो, अगर आप कहीं और करते, जॉब करते या कुछ और करते, तो उसमें आप मे बी मिनिमम वेजेस जो हैं अभी $15.5 है, तो उतना तो आप कमाते। तो अगर आप उससे कम कमा रहे हो उबर ईट्स करके, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। तो इसी रीज़न से मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था साइकिल से। मैंने उसमें कमाए अराउंड $40 इन 6 आवर्स। तो मेरे को लगा कि ये इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये मेरे मिनिमम वेज से भी कम, बहुत कम जा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ द मिनिमम वेज। तो ये वर्थ इट नहीं है, इस वजह से फिर मैंने क्विट कर दिया था। देन आई ट्राइड अगेन ऑन साइकिल, बिकॉज व्हेन यू नीड मनी, उबर इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपको कल परसों में पैसे चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, आपको कुछ परचेज करना, आपको कुछ भी करना है, आपको कल परसों में पैसे चाहिए, यू गो फॉर उबर इट्स, क्योंकि ये आपको तुरंत पैसे दे देता है। जॉब के अंदर ये होता है कि आप जॉब आपको करते रहना होगा। अगर आपने वो बीच में छोड़ दी तो दे विल फायर यू। अगर बीच में छोड़ दी इन द सेंस, आपने 1 हफ्ते गए हो, नेक्स्ट हफ्ते आप नहीं गए हो, फिर या आप कहो कि मेरे को अगले हफ्ते की दोबारा शिफ्ट चाहिए, कोई भी आपको ऐसे नहीं लगाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज उनको एक परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए। बट उबर ईट्स में ऐसा नहीं होता। उबर ईट्स में आपने आज कर लिया, कल नहीं किया, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपके हाथ में होता है, आप कब करना चाहो कब नहीं करना चाहो। तो ये कुछ रियलिटी पॉइंट्स, मैं इसके अंदर कुछ ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर कि उबर इट्स क्या है, कैसे होता है। मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ और लोग कितना कमा रहे हैं तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्राउंड रियलिटी एंड ऑल्सो शोइंग माई एक्सपीरियंस टू यू, कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अभी तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है। और बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 100 ऑर्डर्स, ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग एक्सपीरियंस, बट आई थिंक ये सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि स्टार्टिंग में आप क्या फेस करने वाले हो। आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आप मान के चलो आपने देखा कोई वीडियो की, अच्छा हम तो $25 कमा लेते, $30 कमा लेते हैं घंटे के, तो आप वही सोच के आओ, आप अपना सब कुछ ये प्लान करके आओ कि मैं तो उबर ईट्स करूंगा जाके और मेरे को कोई जॉब नहीं करनी किसी की जॉब। क्योंकि जो भी आता है वो सब यही कहते हैं कि भाई आज तक किसी के अंडर काम नहीं किया हमने, हमें वो आदत नहीं है, हमें ये बर्तन धोने की आदत नहीं है, ये काम करने की आदत नहीं है। तो आप सोचते हो कि हाँ कुछ ऐसा कर लेंगे जिसमें हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई हमें बोलेगा नहीं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, आप सोच के वो आते हो। बट क्या होता है फिर, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होती है उबर ईट्स में, फिर आप उसको छोड़ देते हो।
तो इस वजह से मेरे मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं यही सोच के आया था कि आई विल बी अर्निंग मच मोर देन व्हाट आई गॉट, बट ऐसा नहीं हुआ स्टार्टिंग में और मेरे को मुंह की खानी पड़ी। देन आई वेंट फॉर अ जॉब। फिर मैंने सोचा कि अब गाड़ी से थोड़ा ट्राई कर, क्योंकि गाड़ी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं आपके यहाँ पे। तो गाड़ी इज़ अ लग्जरी इन कैनेडा, एनीवेयर गाड़ी इज़ अ लग्जरी, बट उस गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए एट इन अ स्टूडेंट लाइफ इधर यू शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी विद यू ऑलरेडी, और यू नीड टू वर्क फॉर इट। और बेटर यही होता है कि आप गाड़ी से गाड़ी की कॉस्ट निकाल लो स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कुछ ये होते हैं कि आप कहीं पे किसी शॉप पे आपने डिलीवरी की जॉब ले ली। डिलीवरी की जॉब कैसे होती है कि आपको कमीशन बेस पे अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, या तो फ्लावर, केक्स, एनीथिंग, आप उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं एंड पर प्रोडक्ट दे गिव यू सम कमीशन, लेट्स से $10, $5 बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। तो आप ऐसे गाड़ी की कॉस्ट निकाल लेते हो। बट मैं ये सब कुछ किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। स्टिकिंग टू द पॉइंट, उबर ईट्स के जैसी और भी ऐप्स है जिन आप कहोगे कि वाई डोंट वी गो फॉर दैट, और वाई डोंट यू गो फॉर दैट। मैंने अप्लाई किया, कुछ और ऐप्स भी हैं, डोर डैश, स्किप द डिशेस, और भी हैं, और भी कुछ ऐप्स हैं। तो मैंने उन पे अप्लाई किया, बट दे सेड दैट हमारी जो जितने लोग उनको चाहिए थे, they have reached the maximum capacity, so they are not taking any more in the area I am in. I selected Mississauga, Brampton, Toronto. कई लोगों का फिर भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि विंडो खुलती है, कुछ टाइम के लिए खुलती है। अगर आपने उस विंडो में अप्लाई कर दिया, आपका हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे बाद आया था, उसको डोर डैश में मिल गया था, उसने साइन अप कर लिया था, और उसको मीन्स ऑर्डर्स, मतलब वो करता है, उससे यूज़ करता है उसको। बट मैं नहीं कर पाया साइन अप, बिकॉज उन्होंने कहा कि दे हैव रीच्ड द मैक्सिमम कैपेसिटी। सो नाउ आई एम जस्ट डूइंग उबर ईट्स पार्ट टाइम। आई हैव अ फुल टाइम जॉब। मैं उस जॉब की साइड बाय साइड उबर ईट्स करता हूँ टू लाइक जो मेरे पे, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी लेते हो, मैंने अभी कार परचेज की है रिसेंटली, जैसे ही आप गाड़ी लेते हो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा जाता है, आपकी EMIs बहुत ज़्यादा जाती है। तो मेरी जो EMIs एंड इंश्योरेंस इतना ज़्यादा जा रहा है, उसको कवर करने के लिए आई हैव स्टार्टेड उबर ईट्स अगेन। माई प्लान इज उबर पैसेंजर। ऑल्दो लॉन्ग रन के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे आप गाड़ी लेते हैं, उसके साथ, गाड़ी के साथ अगर आपको कुछ काम करना है तो गाड़ी से आप काफ़ी काम कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड ऑल द ऑप्शंस, आई वुड से मे बी मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लोर दोज एज वेल एंड आई विल गिव अ फुल रिव्यू ऑफ दोज ऑप्शंस की मैंने क्या एक्सपीरियंस किया उसके अंदर। तो राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर डिलीवरी जॉब्स, कि जहाँ पे फ्लावर डिलीवरी हो, केक्स डिलीवरी हो, तो इस टाइप की जॉब मेरे को मिल जाए। या फिर माय फर्स्ट ऑप्शन वाज कि मैं उबर पैसेंजर कर लूँ, लिफ्ट उबर पैसेंजर। दैट्स द बेस्ट, कि मैं कहीं भी उसको चालू करके, और मैं अपने एरिया के घर के आसपास भी मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, एंड आई कैन मेक गुड मनी। तो दैट्स व्हाट माय प्लान इज। But there are other options as well. Other options like Uber Eats के साथ साथ आप सॉरी Uber पैसेंजर के साथ साथ आप लिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को। लिफ्ट आई मीन राइड, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं जिनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी होती है, जो उबर पैसेंजर नहीं कर पाते हैं, या उनका प्लान ही ये होता है कि गाड़ी थोड़ी ठीक सी ले ली क्योंकि उसके अंदर पैसा ज़्यादा नहीं लगना है, और गाड़ी की अपनी सहूलियत हो जाती है कि थोड़ी पुरानी गाड़ी ले ली है, अब आप राइड्स देते हो, लंबी राइड्स देते हो या छोटी राइड्स देते हो, दैट्स अप टू यू। बट लंबी राइड्स में आप थोड़ा ज़्यादा पैसा बना लेते हो, छोटी राइड्स में आपको थोड़ा कम मिलता है। तो राइड्स कैसे करते हैं कि आप किसी वेयर हाउस या किसी भी ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा लोगों को दूर पड़ता है जाना,
थोड़ा उनको अफोर्डेबल प्राइस में, ऊबर से ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में डेली की आपने राइड उनसे बात कर ली है कि आपको डेली वो छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, तो उस चीज़ के आप उनसे चार्ज कर लेते हो। तो अराउंड $10 या $15 बेस्ड ऑन द डिस्टेंस आप उनसे चार्ज कर लेते हो पर पर्सन। अराउंड आप 4 लोगों को बिठा लेते हो गाड़ी के अंदर, तो 15 for $60 पर डे फॉर जस्ट पिकिंग एंड ड्रॉपिंग, दैट्स इट। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता उनका, मे बी 2 आवर्स। तो विद इन 2 आवर्स अगर आप $60 पर डे कमा रहे हो, मीन्स आप यही कह सकते हो कि 2 घंटे में उनकी $60 की इनकम है, तो $30 एन आवर, तो वो एक अच्छी इनकम हो जाती है। दूसरा क्या करते हैं लोग, लंबी राइड्स ले लेते हैं। जैसे आप ब्रैम्पटन टू ओटावा, ब्रैम्पटन टू किचनर, या ऐसी लंबी लंबी राइड्स करते हो, तो उसके अंदर आपके $100 पर पैसेंजर आ जाते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। बट आपको उसके अंदर घंटे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है। तो इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर, इफ़ यू आर capable of driving long distances, you can go for that as well, because ड्राइविंग के साथ रिस्क भी आता है। ओके, यू आर ऑलवेज ऑन द रोड्स, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट उस हिसाब से उसकी फिर इनकम भी ज़्यादा होती है, तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। तो ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको खुद से पैसा कमाना है, कहीं जॉब नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑप्शंस ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, जस्ट लाइक योर ओन बिजनेस, अगर आपका खुद का काम होता तो आप उसमें भी मेहनत करते, ऐसे ही आप यहाँ पे मेहनत करके कभी भी पैसा कमा सकते हो। इसके अंदर ये चीज़ होती है, इस वजह से लोग उबर ईट्स, उबर या ये राइड्स ये सब करते हैं। बट इसके अंदर थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है कि आप कहाँ पे उबर कर रहे हो, किस टाइम पे उबर कर रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो वो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा लोगों से पूछना पड़ता है, थोड़ा खुद के एक्सपीरियंस से सीखना होता है। तो ये सब अगर आप करते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो यू कैन मेक अ गुड मनी। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि हमने 250 कमाया, इतना कमाया, उतना कमाया, सच बोलते हैं, बट क्लोज ये होता है कि वो एक सर्टेन कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो इतना कमा पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आप इतना नहीं कमा पाओगे, स्टार्टिंग में आपकी इनकम बहुत लेस होगी। जितने भी लोगों ने स्टार्टिंग में उबर ईट्स ट्राई किया है, आस्क देम, जो भी अभी ज़्यादा कमा रहे हैं, आस्क देम स्टार्टिंग में फर्स्ट डे उन्होंने कितना कमाया। दे वुड नेवर से कि उन्होंने इतना ही कमाया, बिकॉज नहीं हो पाता है। हर चीज़ में, हर बिजनेस में, कोई भी प्रोफेशन आप लेके चलो, तो फर्स्ट टाइम यू वॉन्ट अर्न मच, तो आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू दैट वर्क फुल टाइम इन फ्यूचर, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। दैट्स व्हाट माई एडवाइस इज, दैट्स व्हाट माई एक्सपीरियंस इज टिल नाउ। मैंने साइकिल से किया तो इतनी मेरी अर्निंग नहीं हुई। देन आई स्टार्टेड उबर ईट्स विद कार, और उबर ईट्स विद कार में अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई एम अर्निंग अराउंड लेट्स से $70 फॉर 5 आवर्स और 4 आवर्स। लेट्स से 4 आवर्स में मैं $70 कमा पा रहा हूँ। आई हैव ट्राइड उबर ईट्स इन द इवनिंग, बिकॉज मेरी जॉब होती है 6 to 3 मेरी जॉब रहती है, नो 7 to 3 मेरी जॉब रहती है। तो आई हैव 3 के बाद मेरे पास टाइम है, या फिर मैं अगर जॉब से जाते ही सो जाऊं तो मेरे पास रात का टाइम होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे रात हो रखी है, तो मैं इस टाइम पे कई बार ट्राई करता हूँ, बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है कि आपको रोड खाली मिलते हैं, तो स्मूथ रहता है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, इट्स वेरी स्मूथ। आपको टाइम बचता है, क्योंकि आपको कहीं भी डिलीवर करना है, यू विल बी एबल टू डिलीवर वेरी फास्ट, बिकॉज कहीं भी आपको ट्रैफिक के लिए वेट नहीं करना है। एंड कई बार मैंने नोटिस किया है कि रात को है ना, जो मेन रोड्स होते हैं उनकी लेंथ में, पूरी लेंथ में लाइट्स ग्रीन रहती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं, तो ये लाइट, मैं अभी एक मेन इंटरसेक्शन पे हूँ, ये है वेटरन्स और क्रेडिट व्यू का इंटरसेक्शन है ये। तो इस इंटरसेक्शन पे ये जो क्रेडिट व्यू है, दिस इज द मेन रोड, तो इस रोड पे आगे तक की लाइट्स ग्रीन मिलेंगी, काफी दूर तक।
या फिर बोवेड हो गया, एंड देर आर मैनी मेन रोड्स जिनके ऊपर लेंथ तक सारी लाइट स्क्रीन मिलती हैं। तो उसमें आपको काफ़ी इजी हो जाता है कि आप इजीली रात को आप कम्यूट कर पाते हो, आप इजीली डिलीवर कर पाते हो, आपको पार्किंग इजीली मिल जाती है, इतना ट्रैफिक नहीं होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। आप टोरंटो में भी कर रहे हो तो आपको इजी पार्किंग मिल जाती है। सबसे मेन पंगा होता है टोरंटो के अंदर पार्किंग का, गाड़ी से अगर आप कर रहे हो, क्योंकि टिकट्स आ जाती है, पार्किंग इतनी अवेलेबल नहीं है। आपने पार्क किया, आप तुरंत जाके ले आओ तो ठीक है, कई बार टिकट भी आ जाती है। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, वो ये कहते हैं कि यार टोरंटो में दिन में कर रहे थे, इतना कमाया नहीं, इतने की टिकट आ गई। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से गाड़ी से नॉर्मली कई लोग रात को ही करते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप टोरंटो नहीं रहते हो, अगर आप ब्रैम्पटन रहते हो, ब्रैम्पटन से टोरंटो जाने का 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो मैंने कई बार ये भी कम्यूट करके देखा कि मैं टोरंटो जाऊँ, रात को वहाँ पे ऊबर ईट्स करूँ और फिर वापस 50 किलोमीटर चल के वापस आ जाऊँ। तो मेरा 100 किलोमीटर का फालतू का एक्स्ट्रा वो हो रहा था। आई थॉट ऑफ गिविंग राइड्स फ्रॉम ब्रैम्पटन टू टोरंटो एट दैट टाइम, कि मतलब मैं रात को अराउंड 12 बजे जा रहा हूँ तो मैं ब्रैम्पटन से टोरंटो की राइड दे देता हूँ। बट अभी तक मेरे को कोई मिली नहीं। अगर मेरे को राइड मिल जाती तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम अर्निंग अबाउट $70। मैं 4 घंटे वहाँ पे ऊबर ईट्स करता हूँ, आधा घंटा जाना, आधा घंटा का आना। अगर मेरे को उस टाइम पे आने जाने की राइड मिल जाती है तो अगर मेरे को 2 लोग भी मिल जाते हैं एंड आई एम चार्जिंग $15 ईच, तो $30 जाना, $30 आना, आई एम गेटिंग $60 प्लस $70, दैट इज अबाउट आई एम सॉरी, एंड दैट इज $130। तो $130 में से मैं माइनस करूँ अपना $20 का मेरा पेट्रोल भी गया है, तो आई एम अर्निंग $110। दैट्स अ गुड मनी। और मैं जैसे अब जॉब पे भी जाता हूँ तो जॉब पे आने जाने की भी अगर मेरे को राइड्स मिल जाती, तो ये क्या होता है कि आप जॉब के साथ साथ ऐसे एक्स्ट्रा कमा पाते हो। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी सर्चिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। ये सारी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है कि मैं टोरंटो जाके ऐसे ऐसे मैं राइड लेके ये सब ऐसे मैं पैसे कमा सकता हूँ एक्स्ट्रा। आई कैन यूटिलाइज दैट कि मैं 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, 50 किलोमीटर आ रहा हूँ। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। अगर आप स्मार्ट हो ऐसे, अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हो पैसे कमाने की, यू कैन अर्न अ गुड मनी। यू कैन अर्न एटलीस्ट $200 से $250 एक दिन का आप आराम से कमा सकते हो। अगर आप साइकिल से कर रहे हो तो भी आप इतना 200 के आसपास आप कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा लेवल अचीव करना पड़ेगा। मैं अभी लो लेवल पे हूँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आई कैन अर्न इजीली 200 से $250 विद माई कार इफ आई कैन फाइंड राइड्स। मेरे को उसके लिए मतलब आई हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम। कई लोग के कॉन्टैक्ट्स इतने होते हैं कि वो दे आर एबल टू फाइंड मतलब पीपल फॉर राइड, तो देर आर ग्रुप्स। सो अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना जानते हो, अगर आपको स्मार्टली मेहनत करना आता है, तो यू कैन ईजिली फाइंड दीज राइड्स एंड दीज थिंग्स। विद कार यू कैन अर्न अ गुड मनी। अगर आप स्टार्टिंग में आए हो, आप कार नहीं ले रहे हो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही कोई कार नहीं लेता है, साइकिल से आप करोगे, इट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि अगर आप सब पे रजिस्टर कर पाओ, ट्राई इट। अगर आपका हो जाता है तो आप डोर डैश, स्किप द डिशेज, ऊबर ईट्स, इन सब पे इकट्ठा रजिस्टर करके इकट्ठे आप उनको चलाओ। क्योंकि ऊबर ईट्स में कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते। अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप लगातार ऑर्डर करते रहते हो तो आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार आप आधा आधा घंटा, एक एक घंटा खाली खड़े रहते हो, उस चीज़ में आपका टाइम वेस्ट होता है और उस वजह से आपकी अर्निंग कम हो जाती है पर आवर। अगर आपको लगातार ऑर्डर आते रहते हैं, मेड भी $6, अगर आप 15 मिनट में $6 का ऑर्डर कर लेते हो तो 6 4 24, आप $24 कमा पाओगे। अगर आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स आते हैं तो $6 के 15 मिनट्स में। तो ये चीज़ें मायने रखती है। इस वजह से अगर आप तीनों ऐप्स या फिर 2 ऐप्स भी, कोई 2 ऐप्स भी इकट्ठे चला के अगर आप ऐसे ऑर्डर कर पाते हो
तो यू कैन मेक गुड मनी। ये सारे मैं ऑप्शंस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में आते हो आपको एकदम से झटका लगता है अमाउंट देख के कि आपने तो इतने ही कमाए बस। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करो, थोड़ा सा और आप अपना दिमाग लगाओ और किसी से पूछो, क्या पता किसी के पास और भी अच्छे सजेशंस हो, तो you can make much more than that, you can have more options than that। तो गुड लक। और कुछ भी पूछना हो, आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन हो, कोई भी ऐसा आइडिया हो कि क्या ये भी कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई इट फॉर यू, आई विल गिव यू माय ओपिनियन कि इसमें मैंने ये हार्डशिप्स फेस की, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, बट यू कैन डू दिस, आई विल गिव यू अ ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दैट। तो thanks a lot for watching this video. Hope you have learned something from my experience. I've given you my honest experience. Maybe I have left some points. Please mention in the comments कि मैंने कौन से points छोड़ दिए हैं, मैं उन points को फिर next video में cover करता हूँ। And thank you, goodbye, take care.